संस्थापक पत्रकार नितिन वागले जी का यहाँ आगमन हुआ है। आप सभी उनका तालियों से स्वागत करें। वो मुसलमान होना तो दूर, एक नहायत घटिया किस्म के इंसान भी नहीं कहे जा सकते, मैं ये मानता हूँ। और ये रमजानुल मुबारक का महीना, इसे शहरुल्लाह कहा गया है, अल्लाह का महीना। इसमें सिर्फ अल्लाह के लिए काम किए जाते हैं, और जो अल्लाह के बनाए हुए इंसानों को मारे इस महीने के अंदर, उससे बढ़कर उनका मुंह तोड़ जवाब यही हो सकता है कि हमारे इस मुल्क में इस वक्त पूरा इत्तेहाद हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब मिलकर हम ये साबित कर दें कि हम एक हैं और हमारी एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। ये हमारे मुल्क की सेक्युलर डेमोक्रेसी पर हमला है, और इसका मुंहतोड़ जवाब यही है कि हमारी एकता और मजबूत हो, और यहाँ कभी धर्म के नाम पर आइंदा फसाद ना हो। यही उसका सबसे बड़ा जवाब है, और तमाम मुसलमानों ने इसकी सख्त से सख्त मजम्मत की है। जमात इस्लामी ने मजम्मत की है, जमीयतुल उलमा ने मजम्मत की है, शाही इमाम ने, फतेहपुरी मस्जिद के इमाम ने दिल्ली में, सभी ने इसकी सब, जो दारुल उलूम देवबंद के शेख हैं मरगूबुर रहमान, उन्होंने सब मजम्मत की है। और कौन इसकी मजम्मत नहीं करेगा, ऐसी वेशियाना हरकत की। और पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना है इससे, कि जो उन्होंने वायलेंस की, हिंसा की शुरुआत की, वो कहां तक, किस हद तक छू चुकी है। इसलिए कभी साथियों, कैसी भी घटना हो, हमें कभी वायलेंस का सहारा नहीं लेना चाहिए। हिंदुस्तान ने महात्मा गांधी जैसा अजीम इंसान पैदा किया, और आज उनकी जितनी जरूरत है, उनके फलसफे की जितनी जरूरत है, अहिंसा की जितनी जरूरत है, पहले कभी नहीं थी। वो he was an apostle of non-violence, और आज हम उन्हीं की पैरवी नहीं करते, और हमारे मुल्क में कदम कदम पर हिंसा होती है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के हुक्मरान एक सबक सीखेंगे इससे, कि हिंसा को बढ़ावा देने से क्या होता है, और किस तरह बेगुनाह मासूम लोग मारे जाते हैं, जिनका कोई ताल्लुक न सियासत से था, न पाकिस्तान से था, न किसी मजहब से था। वो तो अपने तौर पर खरीदारी कर रहे थे, अपने त्योहार मनाना चाहते थे खुशियों के साथ। आज उनके यहाँ सफे मातम बीत गई उस बम फटने की वजह से। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, कि हम बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत रहे, अपनी जगह पर कायम रहे, और हम में जो इत्तेहाद है वो इत्तेहाद कभी न टूटने पाए, और हम सेक्युलर डेमोक्रेसी की अहमियत पूरी दुनिया को अच्छी तरह जता दें। कैसे एक तो क्या 100 हमले भी हमारी इत्तेहाद को, हमारी एकता को नहीं तोड़ सकते। शुक्रिया। Whatever has happened in Delhi, we condemn it and we say that it is inhuman. Almost celebrating Diwali, a feast of light. Light is not to burn, not to destroy, but a light is to enlighten the people. Light so that usher in new life into the life of the people. So we are all feel bad that whatever has happened is not good. But such tragedies has to help us as we condemn that we need to be men of peace, men and women of peace. Jesus Christ always told us, always teaches us that we need to do good to each other, pray for each other, be the light of the world, support each other, give life to each other.
So let us, to this incident, learn to give life to each other, to be men and women of peace, to do good to each other, and thus, in our own communities, in our own places, let us be people of peace, and when peace, and through our society, we will be able to bring peace in our country, that is India. सीक्रेट आर्ट के फादर विंसेंट थॉमस अभिघोषित करेंगे। विंसेंट थॉमस। Deliver me, O Lord, from the evildoers. Protect me from those who are violent, who plan evil things in their minds and stir up wars continually. They make their tongue sharp as snakes, and under their lips is the venom of vipers. Guard me, O Lord, from the hands of the wicked. Protect me from the violent who have planned my downfall. The arrogant have hidden a trap for me with cords that they have spread on it. Along the road they have set snares for me. I say to the Lord, you are my God. Give ear, O Lord, to the voice of my supplications. O Lord, my God, my strong deliverer, you have covered my head in the day of battle. Do not grant, O Lord, the desires of the wicked. Do not further the evil plot. Those who surround me lift me up their heads. Let the mischief of the lips overwhelm them. Let burning coals fall on them. Let them fling into the pits, no more to rise. Do not let the slanderer be established in the land. Let evil speedily hunt down the violent. I know that the Lord maintains the cause of the needy and executes justice for the poor. Surely the righteous shall give thanks to your name. The upright shall live in your presence. I will therefore lead you into a small prayer. Gracious and loving Heavenly Father, we come to you as your children. You are the creator of the entire universe. You have created the entire universe for each one of us. You want us to be happy. You want us to abide in your love. You want us to live in peace. When we call God as our Father, we all become His children. We must be lovers of God and not lovers of religion. The moment we become lovers of religion, then religion will tear us apart. We must think in terms of what unites us and not what divides us. Soon, our Republic of Amen. का काम हो रहा है, जैसे अपना भारत देश में 2 दिन का पहला दिल्ली में बोमा का हमला हुआ, वहाँ का सबको सुख शांति का कामना करने के लिए पहला हम लोग भगवान बुद्ध से शांति कामना कर रहे हैं। नमो तस्सै भगवतो सम्मासम्बुद्धस्सै करणीयसुतयाय हन्तं सन्तं पडन्नभिसमेषु सतो साधु सदासुसंवनातिमानि सन्तो सको Namaste.
जितना प्राणी है तो सबको तो बड़ा हो यीशु की हो पानी बोया सका मत सा निसता हो तो साबे पानी लो दिल्ली में बम ब्लास्ट होने के बाद जो ज्ञाति कुटुंब को मरा है वो सबको दुखों से हम भी दुखों का बलि रहे और जो अभी आहत हुआ है वो आहत हुआ तो सबको को हम आरोग्य कामना बढ़ाएं, सबको बढ़ाएं, सबको मंगल सबका शुद्धि का भवन को आप आइए ये लाइट देना लाइट दो थैंक यू सिस्ता सेतलवाल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दहशत विरोधी अमन शांति समिति के बैनर पर देश में शांति फैलाने के लिए गया। लोग सोचते हैं कि ये जलजला क्यों आया। मैं तो सोचता हूं कि कहीं न कहीं कोई ऐसी बात है जिस बात को लेकर ऊपर वाला हम लोगों से नाराज है, लोगों से खफा है और उस नाराजगी की वजह से ऐसे आतंकवादी कोई बाहर की चीज नहीं है मेरे मित्र। आतंकवादी हम लोगों के बीच की ये चीज है। आज लोग बोलते हैं पड़ोसी देश मुल्क पाकिस्तान उसका वह इसका जिम्मेदार है। कोई बोलता है कोई पर्टिकुलर जात वह इसकी जिम्मेदार है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कहता है अगर यह पूरा हिंदुस्तान एक बार जाग जाए तो मेरा दावा है कि इस देश से ही नहीं इस विश्व से दहशतगर्दी मिट जाए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। सेतलवाल को फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और पांडु भाई को आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ये जानते हुए कि आज दिवाली की रात है और आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपने परिवार और अपने सदस्यों के साथ दिवाली मनाएं। आप लोग यहाँ इतने कम नोटिस पर जो इकट्ठा हुए हैं वो इस बात का सबूत है कि हमारी जो आम जनता है उसके सीने में एक दिल है जो धड़कता है और जो संदेश पहुंचाना चाहता है उन दहशतगर्दों को
कि आप जो नफरत का बीज हमारे बीच बोने की कोशिश कर रहे हैं, आप जिस तरह से सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपकी इस चीज में जीत नहीं होने देंगे। हम इस बात को समझते हैं कि कोई भी धर्म, जैसे कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने मुझसे पहले ये कहा है कि कोई भी धर्म नहीं सिखाता इस तरह का कत्लेआम करना, धर्म के नाम पर कत्लेआम करना, ये कहना कि आपकी कुछ जायज मांगे ही है इसलिए आप मासूम लोगों की जान लेंगे, कोई भी मजहब नहीं सिखाता है। तो वो इस बात का सबूत है कि हम अगर एकजुट होकर और पूरी ताकत से ये कहें कि ये जो दहशतगर्दी फैलाने की जो कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ हम सब लोग एक दीवार बन के खड़े रहेंगे और उनको अपने मकसद में हराएंगे। आप सब लोगों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मी शिवाजीनगर मधल्या तुम्हा सगळ्या लोकांचं अभिनंदन करतो की दिवाळीच्या आदल्या दिवशी तुम्ही ही सभा आयोजित केलेली आहे। दिवाळी खरी कशा प्रकारे साजरी करावी, तुम्ही आज हा जो ही जी पणती लावलेली आहे, ही जी मेणबत्ती लावलेली आहे, तो खरा प्रकाश आहे आणि तो प्रकाश या शिवाजीनगरच्या वस्तीतून दिल्लीपर्यंत जाईल आणि दिल्लीमध्ये ज्यांनी बॉम्बस्फोट घडवले त्या दहशतवाद्यांना स्पष्टपणे सांगेल की तुम्ही काहीही केलं तरी आम्ही भारतीय माणसं घाबरणार नाही, आम्ही आपलं आयुष्य चालू ठेवू। तुम्हाला माहिती आहे दिवाळी आहे, रमजान ईद आहे, हे दोन्ही सण अशासाठी एकत्र येतात की ती भारतीय संस्कृतीची पहचान आहे, भारतीय संस्कृतीची ओळख आहे। आणि दहशतवाद्यांनी ईद आणि दिवाळी पूर्वी दिल्लीमध्ये बॉम्बस्फोट घडवून हा हिंदूंवर हल्ला किंवा मुसलमानांवर हल्ला केलेला नाही, तर सगळ्या भारतावर हल्ला केलेला आहे आणि त्याचा आपल्याला एकजुटीने सामना करायचा आहे। दिल्लीमध्ये शनिवारी बॉम्बस्फोट झाल्यावर आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये मुंबईतले बॉम्बस्फोट 1993 पासून आजपर्यंत अनेक वेळेला मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट झाले, त्याच्या सगळ्यांच्या आठवणी जागा झाल्या। पण तुम्ही एक लक्षात घ्या की मुंबई ज्या प्रकारे आपण सगळ्यांनी एकमेकाला मदत करून कोणताही धर्म कोणतीही जात न पाहता मुंबई बाहेर आणली, तशी आपली दिल्लीमध्ये राहणारे लोकही आपलेच आहेत, भारतीय आहेत, आपलेच बांधव आहेत। तशी आपली दिल्ली या दहशतवाद्यांच्या या सगळ्या अतिरेकी कारवायापासून बाहेर येईल आणि आपण त्यांना दाखवून देऊ कितीही बॉम्बस्फोट घडवले तरी सुद्धा हा भारत जो आहे तो तुटणार नाही। कारण प्रत्येक मला कोणीतरी SMS पाठवला, त्यांनी असं लिहिलं होतं की हर दिवाळी में है अली और हर रमजान में है राम। हाच आहे, प्रत्येक दिवाळीमध्ये अली आहे आणि प्रत्येक रमजान मध्ये जर राम असेल तर भारतामध्ये या अलीला आणि रामाला कोणी हटवू शकत नाही। हा दहशतवादी हल्ला आपल्या सगळ्यांवरचा हल्ला आहे, आपण त्याचा एकजुटीने मुकाबला करूया आणि शांततेचा संदेश सर्व देशाला देऊया। तुम्ही ही सभा आयोजित केली त्याबद्दल तुम्हाला आणि तिस्ता सेटलवाड जावेद आनंद यांना मी पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो आणि माझं भाषण संपवतो। धन्यवाद। और बहनों, बहुत भारी दिल के साथ आप लोगों को पहले तो दिवाली की बधाई देता हूँ। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो मैं समझता हूँ किसी वर्ग विशेष का नहीं है, किसी धर्म का ही नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का है। हर एक का अधिकार है उस पर। ये त्यौहार हर साल हम लोग मनाते हैं, क्रिसमस की तरह, होली की तरह, ईद की तरह। दिवाली शबाना और मैं अपने घर पे पूरी धूमधाम से मनाते हैं। इस साल कुछ ऐसा लगा कि जो हुआ है 2 दिन पहले, क्या हम खुशी मनाएं तो ठीक होगा, क्या दिए जलाएं तो ठीक होगा, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं, हमें इस दिवाली में दिए जलाने ही हैं हर साल की तरह। इसलिए कि वो लोग जिन्होंने 2 दिन पहले कोशिश की थी कि दिवाली के दिए बुझ जाएं, एकता के दिए बुझ जाएं, उन्नति के दिए बुझ जाएं, इस देश की आशाओं के दिए बुझ जाएं, उन्हें हमें कामयाब नहीं होने देना। कभी कभी मैं सोचता हूँ तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे इंसान होते होंगे, उनके भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 1 नाक हमारी तरह होती होगी, जो एक गम ले जाके एक ऐसी जगह रखते होंगे जहाँ वो खुद अपनी आंख